आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बेस पे होने वाला है। मतलब इस पे हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। आफ्टर इट हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो ध्यान से बने रहिएगा जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम परमिटिविटी क्या होती है। जब आपने कूलाम्ब्स लॉ निकाला था, डिराइव किया था, वहां पर आपने देखा था परमिटिविटी, हमने वहां पर बताया था परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। मीडियम के लिए भी होता है, फ्री स्पेस के लिए भी होता है। तो हम सब कुछ जानेंगे परमिटिविटी के बारे में और परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। हेडिंग डालेंगे पहले परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। जानेंगे परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी की अगर हम बारे में बात करें तो परमिटिविटी ऐसा सब्सटेंस होता है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो कि दोनों चार्जों के बीच का अट्रैक्शन कम कर दे, डिक्रीज कर दे, मतलब उसके बीच में इंटरैक्शन फील्ड को क्या कर दे, खत्म कर दे। खत्म तो नहीं करता बट बहुत ही कम कर देता है। समझ पा रहे हैं? तो हम जानेंगे इसी परमिटिविटी के बारे में। तो लिखेंगे परमिटिविटी के लिए इट परमिट्स ओनली ओन फील्ड, लिख लेंगे परमिटिविटी के लिए हेड डालेंगे परमिटिविटी। इट परमिट्स ओनली ओन फील्ड, मतलब यह केवल अपने फील्ड के लिए परमिट होता है, अपने खुद का क्षेत्र निर्माण करता है। मतलब जान लीजिए कोई दो चार्ज है Q1 Q2, अगर इसके बीच में इंटरैक्टिव फील्ड उत्पन्न होगी, जो इंटरैक्शन फील्ड उत्पन्न होगी, इसमें यदि परमिटिविटी आ जाए, परमिटिविटी क्या करती है, इसके मान को, इसके इंटरैक्शन फील्ड को कम कर देती है। मतलब इंटरैक्शन फील्ड को क्या करती है, घटा देती है। चलिए देखते हैं कि इट्स परमिट ओनली ओन फील्ड है, केवल अपने फील्ड के लिए परमिट होती है। इट डिक्रीज इंटरैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस, या चार्जों के बीच का जो इंटरैक्शन फील्ड होता है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज इप्सिलॉन, इसे बोलते हैं इप्सिलॉन। ये देखिए इप्सिलॉन, ठीक। अगर हम बात करें परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी होती है उसे हम बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। और परमिटिविटी इन मीडियम की अगर बात करें, कोई भी मीडियम हो तो उसे इप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं कहीं आप सिर्फ इप्सिलॉन से भी देख लेते हैं, चाहे आप इप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करें या फिर इप्सिलॉन से, तो वो एम फॉर मीडियम, किसी मीडियम के लिए हो जाता है। जैसे वाटर लेंगे तो ई डब्ल्यू में नहीं लिख देते हैं, जनरली ई एम ही लिखा जाता है, या फिर सिंपल सा ई लिख दिया जाता है, तो सॉरी इप्सिलॉन लिख दिया जाता है। और यदि हमारा ये बात करेंगे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के लिए तो इप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। यहां तक सबको कंफर्म होता है। चलिए अगर हम यहीं पर चर्चा करें कि होता क्या है इप्सिलॉन एम, अगर किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, इट इज ग्रेटर देन फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी की अपेक्षा किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है। फ्री स्पेस मतलब आप बोल सकते हो जैसे एयर भी ले लिया जाता है, वैक्यूम ले लिया जाता है, ये सब फ्री स्पेस है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वातावरण देख रहे हैं ना आप लोग, इन्वायरमेंट जो दिख रहा है, तो इसमें कुछ दिख रहा है, मतलब ये लगभग लगभग फ्री स्पेस ही है हमारा। और वैसे तो वैक्यूम होता ही है फ्री स्पेस, जिसे आप जहां पर हमारा ये एयर भी ना हो तो वो फ्री स्पेस होता है। तो इन सब की परमिटिविटी 1 होती है। तो सभी के बारे में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फ्री स्पेस की परमिटिविटी 1 होती है, और ग्लास के बारे में बात कर ले ना, वाटर बार, जनरली यही दो मीडियम लिया ही जाता है। तो सबके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं, नोट कीजिए। इतना क्लियर हुआ सबको? चलिए अब अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट,
इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पिछले लेक्चर में आपको बताया भी थे कैसे निकाला जाता है, तो वो जाकर देख लीजिए, आई बटन में लिंक मिल रही है, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर हम इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ये तो होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसकी वैल्यू कौन बताएगा, यूनिट क्या होती है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, कैसे निकली इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब वैल्यू भी निकाल देते हैं यहां से। यह बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट निकालनी हो आप कैसे निकालोगे, कि इससे निकाल सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। अगर हमारा सेम चार्ज है या सेम चार्ज नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, फोर्स को लिखते हैं न्यूटन, इसको आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, मीटर स्क्वायर अपान ये Q1 Q2 क्या हमारा चार्ज है, चार्ज का क्या होता है कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू तो कोई मतलब है नहीं, हमें निकालना है यूनिट, एप्सिलॉन को ऊपर ले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट को, तो पलट जाएगा c स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निकला इसकी यूनिट। वैल्यू निकालनी होती है तो हम यहां से निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ठीक, यहां से हम वैल्यू निकाल देते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 इंटू पाई, इधर जाएगा तो पाई वैल्यू होती है 22/7 इंटू 9 इंटू 10⁹। सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आ जाती है। कुछ अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही हो तो 2-4 दिन में वॉइस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो बढ़िया से आपको और भी अच्छी तरह से सुनाई देगा, इसलिए सो सॉरी अगर वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो वॉइस की थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप लोग ध्यान देंगे। माइक की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें माइक थोड़ा खराब हो चुका है। एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 10⁹ हटा दिया जाए इसको। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो समझ में आ गई। अब अगर हम मीडियम की बात करें, किसी भी वाटर की, एप्सिलॉन की वैल्यू यदि हम वाटर में निकालें, मतलब वाटर में परमिटिविटी की वैल्यू होती है 7.12, क्या होती है 7.12 इंटू 10⁻, कितना होता है -10। वही सेम चीज कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। शायद हमने आपको बता दिया 1 होता है फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, सो सॉरी वो के की वैल्यू होता है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये होती है इसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब देखेंगे हम एप्सिलॉन किसका, वाटर तो हो गया, ग्लास का देख लीजिए, ग्लास का कितना होता है, ग्लास का अगर निकालेंगे 3.01 इंटू 10⁻11 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, मोस्टली यही सब काम आते हैं। तो आपको पीडीएफ नोट्स जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको और भी हेल्प हो सकती है। नोट कीजिए इतना फटाफट से, आगे हम चलते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लिए। अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होती है, तो लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। आपको हम बता देना चाहेंगे जो रिलेटिव परमिटिविटी है यह जो होता है मीडियम में परमिटिविटी और फ्री स्पेस में परमिटिविटी का रेशियो होता है। लिख लेंगे द रेशियो ऑफ किसका रेशियो, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। अगर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो यह मीडियम में परमिटिविटी और फ्री स्पेस में परमिटिविटी के रेशियो के बराबर आता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैव नो यूनिट, आप जानते हैं इट हैव नो यूनिट। क्यों नहीं होती है, जबकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एप्सिलॉन एम की भी यूनिट होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्यों नहीं होती है। भाई देखिए अगर इसकी भी सेम यूनिट, इसकी भी सेम यूनिट, ये क्या है डिवाइड फॉर्म में कट जाएगा, यूनिट बचेगी नहीं। और जनरली रेशियो में अगर सेम यूनिट है तो कट तो जाएगा ही, फिक्स है।
तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आया। और परमिटिविटी क्या होता है एक बार फिर से समझ लेंगे, किसी भी चार्ज के इंटरेक्शन फील्ड को कम कर देता है, किसी भी दो चार्जों के बीच में इंटरेक्शन फील्ड को कम कर देता है, इसी हम परमिटिविटी बोलते हैं। यह जो होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन मीडियम, दो प्रकार का होता है। फ्री स्पेस में अगर बात करें तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि हमारा मीडियम की बात करें तो अलग अलग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कंफर्म हुआ सबको? सबको कंफर्म हुआ यहाँ तक? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है आपको बता दिया गया, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें तो कोई याद करने की बात ही नहीं है, याद हो गया है कि E/E0, मतलब किसी मीडियम में परमिटिविटी और किसी इप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं फ्री स्पेस में परमिटिविटी के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब चलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, हटाया जाए, सबको कंफर्म होता है यहां तक? चलिए हटा दिया जाए यहां से। अब ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, रफली है कि ऐसा नहीं है कि ये यही आ जाए, मतलब कोई भी हमारा हो सकता है, क्या जरूरी है वाटर ही हो हमारा परमिटिविटी, तो अलग अलग होता है, जिससे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो होते हैं उसी का यूज़ कर लिया जाता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन जैसे देख लेंगे, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का हमें रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर वैल्यू आपको याद हो कि ना हो, वैल्यू आपको दी रहती है, जैसे जब क्वेश्चंस देता है तो वैल्यू आपको दी रहती है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है और इप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या है, मतलब मीडियम में इप्सिलॉन की वैल्यू और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इप्सिलॉन नॉट वैल्यू सभी लोग जनरली जानते हैं, अगर नहीं भी दिया है तो लेकिन इप्सिलॉन एम का देगा। तो आपका सोल्यूशन देख लेंगे, सिंपल सा क्या करोगे, इप्सिलॉन आर निकालोगे, रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, वाटर का, तो हम जानते हैं फार्मूला इप्सिलॉन एम अपान इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है वाटर की, मतलब मीडियम में ना, मीडियम वाटर क्या होता है 7.12 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, आप लोग कैलकुलेटर रखे हो, सब लोग सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार और भी पूछ लिया कि कह दिया द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, फाइंड परमिटिविटी इन वाटर में हमें परमिटिविटी फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप फाइंड? देखेंगे हम वैल्यू दे रहा है, हम रखेंगे इप्सिलॉन आर इक्वल टू इप्सिलॉन, ये भी वैल्यू कभी नहीं भूलेगा। इप्सिलॉन आर की वैल्यू रखेंगे, क्या दे रहा है 81 इक्वल टू में इप्सिलॉन एम की वैल्यू हमें निकालना है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अगर इप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालें तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। अब वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, सब लोग आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए, नोट कर लिए, कंफर्म, हटाया जाए इसको, सबको क्लियर होता है ना? चलिए अब एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा एक क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको सभी देखिए, क्वेश्चंस के भी हम पीडीएफ नोट्स डाल देंगे इसमें, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पे जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए और एक बात ध्यान देंगे, जितने भी लेक्चर होंगे सभी में उस दिन के लेक्चर के पीडीएफ नोट्स होंगे, लेकिन जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, लास्ट लेक्चर में हम पूरे चैप्टर की ही पीडीएफ नोट्स डालेंगे। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, लास्ट लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि दो चार्ज हैं जो कि वैक्यूम में रखे गए हैं।
टू चार्ज कंटेन इन वैक्यूम लिख लेंगे, टू चार्ज प्लेस्ड या कंटेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, दो चार्ज हैं जो कि वैक्यूम में रखे गए हैं ना। अब बताया जा रहा है इफ बोथ चार्जेस, ये दोनों चार्ज को, इफ बोथ चार्जेस अगर दोनों चार्ज कहाँ रख दें, प्लेस्ड इन वाटर, मतलब पहले तो वैक्यूम में थे, अब उसी दोनों चार्जों को हम कहाँ पे लाकर रख दें, वाटर में, एट सेम डिस्टेंस। एक बार हम सेम डिस्टेंस पे करके देख ले रहे हैं, एक बार हम करेंगे जब डिस्टेंस हमारी कम कर दी जाता है। एट सेम डिस्टेंस, जब हम दोनों चार्ज को किस में रखते हैं, वाटर में, एट सेम डिस्टेंस, then the force applied between, जो फोर्स होता है उन दोनों के बीच में जो अप्लाई होता है, अप्लाई बिटवीन चार्जेस बिकम, क्या हो जाता है, बिकम ट्वाइस, नहीं ट्वाइस तो नहीं होगा, हाफ हो जाएगा, हाफ लगभग, क्योंकि जब मीडियम में रखो, ऐसा क्वेश्चन भी ले कि ताकि हमारा वो होल्ड करता हो, मीडियम में रख रहे हैं तो फोर्स कम होता है, जनरली आप लोग जानते हो, बिकम हाफ। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी इन वाटर लिया ना, वाटर में हमारा रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे वाटर में रिलेटिव परमिटिविटी, चलिए देख लेते हैं। चलिए इसको, चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। हमें निकालना है, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, चाहे वैक्यूम हो चाहे हमारा मीडियम हो, सेम डिस्टेंस पे है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एक तो हमारा Q1 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या है, एक मान लीजिए चार्ज Q2, दो चार्ज हैं, इसको हमारा डिस्टेंस पे रख दिए, जब हम किस में रखे थे, वैक्यूम में, पहले कर रहा है वैक्यूम में रखने के लिए, वैक्यूम में रखे थे तो क्या हो जाएगा, F बराबर एफ नॉट लिखेंगे, एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में? यहाँ पर हम एक रिलेशन आपको दिखा देना चाहेंगे, होता क्या है, जैसे हमारा इप्सिलॉन कम होता है फोर्स ज्यादा हो जाता है, इप्सिलॉन ज्यादा होता है फोर्स कम हो जाता है। आप जानते हो जब किसी मीडियम में यदि इप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ा दी जाए, मतलब परमिटिविटी बढ़ा दी जाए, तो फोर्स कम हो जाता है, सब लोग जानते हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब इप्सिलॉन इक्वल टू 1/f। अगर हम वैल्यू निकालें इप्सिलॉन m अपान इप्सिलॉन नॉट की, क्या निकल जाती है, 1 इप्सिलॉन f की जगह लिखेंगे 1/f और इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, 1/f नॉट। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, क्या हो जाएगा, f नॉट बाई f, मतलब जस्ट उल्टा रिलेशन होता है, इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट। तो इसी से हम थोड़ा फाइंड करेंगे, इसकी आवश्यकता हमें हमेशा पड़ेगी, निकालेंगे इसको। ये हमारा निकाले थे, इसको हम मान लेते हैं f, सपोज दैट, क्योंकि आगे चल के ये बता रहा है कि माना जो पहला फोर्स है हमारा एफ है, दूसरा फोर्स जो निकलेगा, मतलब बाद में जब हमारा वाटर में रखे थे तब हमारा निकल जाएगा F/2, क्योंकि हाफ हो रहा है ना, फोर्स बिकम हाफ, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा बनाएंगे क्या, जब हमारा यही चार्ज था Q1 और Q2 चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस भी हमारा सेम ही था, एट वाटर में रखा गया था, तब हमारा जो Fm निकाला था मीडियम के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखेंगे यहाँ पर, इनटू, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर एप्सिलॉन m लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एप्सिलॉन इन मीडियम, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम है। अब हम निकालेंगे क्या, Fm की भी वैल्यू निकल गई, सबको पता है, इतना क्लियर होता है। चलिए इक्वेशन नंबर बना लोगे 2, तो हम लिखेंगे ये क्या, अब ध्यान से यही समझने वाली बात है, ध्यान समझने वाली बात, चाहे यहाँ पर Fm की जगह लिख दें चाहे बाद में लिखें, हम क्या लिखेंगे, F0 अपान Fm निकाल लेते हैं। तो नाउ F0 अपान Fm क्या निकालेंगे, क्योंकि F0 अपान Fm की वैल्यू होती है Em अपान E0, इसकी वैल्यू होती है ये चीज, हमें यही निकालना है, F0 अपान Fm, चाहे Fm अपान F0 निकालोगे बाद में 1 अपान में कर दोगे, आ जाएगा वही चीज। F0 की वैल्यू जो रखे थे रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या रखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये तो कट जाएगा, 1/4 पाई का कट जाएगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m बचा रहेगा।
क्या लिखेंगे, एफ नॉट अपान एफ एम बराबर, ये एप्सिलॉन एम ऊपर चला गया, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो हो गया। ये राइट साइड हटा दिया जाए, लिख लीजिए इसको। चलिए अब क्या करेंगे, अब एफ नॉट अपान सॉरी एफ है, एफ नॉट की वैल्यू एफ थी, एफ नॉट की जगह एफ लिख देंगे, और एफ एम की जगह क्या कर रहा है, मीडियम में जो फोर्स है हाफ हो जा रहा है, मतलब एफ बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम अपान एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा टू एफ अपान एफ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ये क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 बन जाए। ये नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए हटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीडियम है, अब की बात चेंज है, डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस पे नहीं रखे हैं। टू चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम इफ बोथ चार्ज प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, यहाँ पर था सेम डिस्टेंस न करके एट हाफ डिस्टेंस कर दिया जाए, हाफ डिस्टेंस, देन द फोर्स बिकम ट्वाइस, कुछ भी कर लो क्या दिक्कत है, ट्वाइस मतलब दोगुना, TWICE ट्वाइस। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी इन वाटर, वाटर में हमें रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, वो चीज हम फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होता है, दो चार्ज है, पहले तो हमारा वही सेम टू सेम फंडा लगेगा, दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r मान लो, कुछ भी मान लो, वो तो आपकी मर्जी है। तब हमारा जो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एफ नॉट, इसको हम एफ मान लेते हैं, आपके मानने के ऊपर डिपेंड है, चाहे जिसको एफ मानो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होगा। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। ये हमारा वैक्यूम में था, वैक्यूम जब हम निकालेंगे किसमें, क्या बोलते हैं उसको, वाटर में, मीडियम में, Q1 Q2 ही चार्ज है। अब की बार ध्यान देंगे, अब की बार कह रहा है उसके वाटर में रखने के बाद उसके बीच का डिस्टेंस देखिए, चार्ज प्लेस्ड इन वाटर एट हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हाफ कर दिया जा रहा है, मतलब Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R/2 कर दिया गया इन वाटर। तब हमारा जो Fm की वैल्यू निकलेगी वो कितना निकलेगी, F/2 निकलेगी, क्योंकि फोर्स हाफ हो रहा है, चाहे आप पहले निकालो चाहे बाद निकालो, पहले से रख लो, क्या दिक्कत है। F/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सही है नहीं सही है, यहाँ पर एप्सिलॉन नियम होने वाला है क्योंकि हम मीडियम में निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पर निकालेंगे, एफ नॉट अपान एफ एम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2, वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट की वैल्यू रख देंगे इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे इसकी जो वैल्यू थी हाफ कर दी गई थी, तो R/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू, ये समझ पा रहे हो ना, ये 2 जब 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ध्यान देंगे ये R/2, इसका डिस्टेंस R/2 था, तो इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा अपान में ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू में 4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, बचा क्या इधर 4 बचा है, 4 नीचे रहेगा, आपका आ कितना गया एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू क्या है आपका एफ माने हो, और एफ एम क्या हो जाएगा तब एफ बाई, एक मिनट, फोर्स बिकम ट्वाइस, यार कहाँ गड़बड़ी हो रही है, फोर्स हमारा ट्वाइस हो रहा है, पिछली बार में F/2 था तो ये ट्वाइस हो जाएगा, इक्वल टू में ये हमारा 4 अपान में बचा है, ये क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/4 बचा, ठीक। अब देखेंगे यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट को वो क्या बोलते हैं 1/2 इक्वल टू, इसे बोलेंगे एप्सिलॉन आर इंटू 1/4, 4 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4, इधर भेज देंगे एप्सिलॉन आर बराबर 2, आंसर आ गया, कमाल है यार, सेम टू सेम आंसर आ गया। नोट कीजिए फटाफट से, टाइप कीजिए फटाफट, छाप लो जल्दी जल्दी, हटाया जाए इसको। चलिए अब एक हम लेते हैं कि यदि हमारा किस में रखा हो, वैक्यूम में रखा हो, और बाद में हमारा सॉरी मीडियम में रखा हो, बाद में हमारा वैक्यूम में जाए, तब क्या होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है इफ टू चार्जेस
टू चार्जेस प्लेस्ड इन लिक्विड, मान लो कोई भी लिक्विड है, कहीं भी मान लो, यदि दो चार्ज हमारा लिक्विड में प्लेस किया जा रहा है, मतलब रखा जा रहा है, व्हेन इट प्लेस, मतलब यही दो चार्ज, इट प्लेस जब यह दोनों हमारे किस में प्लेस कर दिया जाए, व्हेन इट प्लेस किसमें, वैक्यूम, पहले तो लिक्विड में रखा था वैक्यूम, एट ट्वाइस डिस्टेंस देन द फोर्स, वैसे जनरली कामा जब लग जाता है देन नहीं लगता, शायद पिछली बार जो 2 बार द लिखा था तो शायद नहीं लिखे थे कामा, वैसे ध्यान दीजिएगा कामा जब लगता है तो देन नहीं लगता, तो कामा कहीं कहीं किताबों में लिख भी दिया जाता है, तो कामा लगा देंगे तो देन का कार्य करता है। द फोर्स बिटवीन अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस, अप्लाइड या बिकम्स, डायरेक्ट लिख लो, क्या 1 घंटा लिखोगे उसको, समझने वाली चीज ही है। फोर्स बिकम, क्या क्वेश्चन एकदम टाइप थोड़ी है, फोर्स बिकम 3/2 टाइम्स, फोर्स 3/2 टाइम्स हो रहा है, ठीक। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड कीजिए। अब देखिए आपको निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉल्यूशन देख लेंगे। पहले दो चार्ज था आपका Q1 और Q2, ये हमारा चार्ज था R डिस्टेंस मान लेते हैं, जब R डिस्टेंस पे रखा गया था तो ये किस में रखा गया था, हमारा लिक्विड में, तो रख देंगे लिक्विड कोई मीडियम है तो Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको हम वैल्यू मान लेते हैं, F की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक। अब हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। दूसरी चीज का कह रहा है कि व्हेन इट प्लेस्ड वैक्यूम एट ट्वाइस डिस्टेंस, जब इसे ट्वाइस डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, मतलब R यहाँ पर है तो इसके दोगुने में रखा जा रहा है, मतलब वैक्यूम में जब रखा जाता है Q1 और Q2 को इसके दोगुने स्थान पे रखा जाता है, दोगुने दूरी पर वैक्यूम, ट्वाइस डिस्टेंस, यहाँ पर R था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R, ठीक। तब क्या कह रहा है कि इसका फोर्स क्या हो जा रहा है 3/2 टाइम्स हो जा रहा है, तब हम निकालेंगे F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर M होगा सॉरी, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ना होकर 2R स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है 2R है। F0 की वैल्यू बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जा रहा है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, समझ में आ रहा सबको, कंप्लीट हो रहा है, क्लियर। चलिए ये हो जा रहा है 4R स्क्वायर, समझ में आया, ये F0 की वैल्यू। अब करना क्या हमको, ये इधर हम Fm अपान F0 निकालेंगे या F0 अपान Fm निकालेंगे, चाहे जो निकाल लो, बाद में हमें निकालना है सिर्फ एप्सिलॉन और, तो वो चीज़ आप ध्यान देंगे। Fm की वैल्यू रखेंगे क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, ये तो A दिख रहा है, आज का Q कैसे बना जानते हो, Q1 Q2 जैसे A बना हो, अपान Fm इसकी वैल्यू रखेंगे क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। यार कहाँ एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नियम है जी। F0 की वैल्यू क्या है आपका, Fm को F माने थे, F0 कितना हो जाएगा, जब हमारा वैक्यूम में रखा जा रहा है 3/2 टाइम्स हो जा रहा है, तो F0 को हम F मान लेते हैं और Fm क्या हो जाएगा 3F/2, मतलब 3/2 टाइम्स हो रहा है, 3/2 टाइम्स आप यह इक्वल टू, ये 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 बचा रह गया इधर, तो जब 4 बचा है तो 1/4 में इधर बचा रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नियम ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नियम अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1/4 है तो 1/4 बचा रहेगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इक्वल टू एप्सिलॉन R, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन R होती है सब लोग जानते हो, इनटू में 1/4, अगर हम एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालें तो 4 2 जा 8/3, कट पिट कर लीजिए, समझ में आया, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट किए।
चलिए, अगर कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आई हो, वैसे तो सही है हर चीज़, कभी कभी होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लगाते रहते हैं 1/4 लिखे हैं तो 4 ही लिख देते हैं, तो वो चीज़ आप मैनेज कर लिया करो। कभी कभी होता है कैलकुलेशन में नहीं ध्यान दिया जाता, फटाफट पढ़ाते पढ़ाते जैसे 1/4 लिखा गया है ना, यहाँ पर तो हर जगह सही है वैसे। अगर कभी हो जाए मान लीजिए भौकित, कई कई बच्चे होते हैं सर इतना नहीं होगा इतना होगा, हो जाता है यार, इतनी तेज़ पढ़ाते रहते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि भूल जाता है कि 1/4 लिखने के बजाय 4 लिख देते हैं, तो इस प्रकार कैलकुलेशन होता चला जाता है, तो वो चीज़ आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में फिर से इसी तरह इंटरेस्टिंग पार्ट लेकर के। इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फाइंड कैसे करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, और जब उसके अगला वीडियो आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, सब कुछ होने वाला है, इलेक्ट्रिक बैलेंस ऑफ फोर्स भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो का बढ़िया से इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।